जब एक ही घर में खून के रिश्ते भाई भाई आपस में ही उलझ जाएं, तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसे होती है? उस मां को? नहीं, उस महिला को जो इन रिश्तों के बीच में खड़ी होती है, जिसका हर दिन इसी सोच में गुजरता है, क्या मैं कुछ कर सकती हूं कि ये रिश्ता फिर से जुड़ जाए? आज का ये वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए है जो एक बहन है, एक पत्नी है या फिर एक माँ है, और जो ये जानना चाहती हैं कि भाई भाई के झगड़े में उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी रिश्तों की गांठें इतनी जटिल हो जाती हैं कि एक नारी का मौन भी बहुत कुछ कह जाता है। लेकिन क्या सिर्फ चुप रहना सही है, या फिर बुद्ध की तरह शांत रहकर समझदारी से हस्तक्षेप करना जरूरी होता है? अगर आपके घर में भी भाई भाई के बीच में तनाव है और आप हर दिन उस टूटते रिश्ते की पीड़ा को महसूस करती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। यह सिर्फ सलाह नहीं देगा, यह आपको वो बोधि मार्ग दिखाएगा जिससे रिश्तों में फिर से प्रेम और समझदारी आ सके। तो आइए बुद्ध की दृष्टि से समझें कि जब दो अपने बिछड़ जाएं, तो एक महिला कैसे पुल बन सकती है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें नमो बुद्धाय, ताकि हम जान सकें कि आप हमारे साथ इस बोधि यात्रा में जुड़े हुए हैं। हर बार जब आप नमो बुद्धाय लिखते हैं, आप सिर्फ एक शब्द नहीं लिखते, आप बुद्ध के मार्ग को स्वीकार करते हैं, शांति, करुणा और जागरूकता का समर्थन करते हैं। मौन या हस्तक्षेप? महिला को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि हर झगड़े में तुरंत कूदना समाधान नहीं होता। बुद्ध की तरह पहले शांति से स्थिति का निरीक्षण करें। क्या ये झगड़ा सिर्फ अहम का है या कोई गहरी पीड़ा छुपी है? सही समय पर बोलना और सही भाषा में बोलना बहुत जरूरी होता है। पक्ष न लें, समाधान खोजें। महिलाओं को अक्सर एक पक्ष चुनने के लिए दबाव डाला जाता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जहां पक्ष होता है वहां द्वेष होता है। दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुने, बिना जजमेंट के। खुद को मध्य मार्ग की तरह रखें, जहां दोनों आकर खुद को समझें। करुणा के साथ संवाद स्थापित करें। रिश्तों की गांठें बोलचाल से खुलती हैं, लेकिन उसमें करुणा और धैर्य जरूरी है। महिलाओं को एक सशक्त संवादकर्ता की तरह परिवार के लोगों से एक एक करके अकेले में बात करनी चाहिए। न आरोप लगाएं, न दोष दें, सिर्फ समझाएं कि टूटे रिश्ते सबको तोड़ते हैं। बच्चों और घर के माहौल को बचाएं। झगड़े का सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ता है। महिलाएं इस बात को जानती हैं और उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। पूजा, शांति मंत्र, प्रेरणादायक बातें बच्चों और परिवार तक पहुंचाएं। बुद्ध की शिक्षाओं को रोजमर्रा के जीवन में शामिल करें। अगर बात न बने तो दूरी से भी शांति बनाए रखें। हर रिश्ता जुड़ नहीं पाता और हर झगड़ा खत्म नहीं होता। तब महिला को सीखना चाहिए कि शांति बनाए रखना और भी बड़ा योगदान है। दूरी बनाए रखते हुए भी संबंधों में सम्मान, सौजन्यता और प्रेम रखना बुद्ध का मार्ग है। जब सब उपाय कर लिए जाएं, तब क्या करें? जब आपने सब कुछ कर लिया हो, प्रेम से बात की, समझाया, बीच का रास्ता सुझाया, फिर भी भाई भाई में दूरी बनी रहे, तो क्या करें? बुद्ध ने कहा, जिसे बदल न सको उसे स्वीकारना सीखो, यही शांति है। कभी कभी महिला बहुत कुछ कर चुकी होती है। वो मीडिएटर बनी, समझाने की कोशिश की, घर में सकारात्मकता बनाए रखी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदलता। ऐसी स्थिति में दुख होता है, निराशा आती है, लेकिन यही वह क्षण है जहां आत्मज्ञान और समर्पण की जरूरत होती है। तो अब क्या करें? एक, अपनी ऊर्जा बचाए। बार बार वही प्रयास करते रहना जो काम नहीं कर रहा, यह खुद को दुख देना है।
शांति से स्वीकारें कि आपने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया। 2. प्रार्थना और समर्पण करें। बुद्ध की शिक्षाओं में जब मार्ग दिखना बंद हो जाए तब प्रार्थना ही राह बनती है। हर दिन उनके लिए मंगल कामना करें, सब सुखी हों, सब शांत रहें। 3. स्वयं को दोष न दें। कई महिलाएं सोचती हैं शायद मुझसे कुछ चूक हो गई, लेकिन नहीं, आपने अपने हिस्से का दीपक जलाया है। अब वो रोशनी कब किसे छुएगी ये जीवन तय करेगा। अगर आपने अपने अंतर्मन की करुणा से सब कुछ किया है तो अब समय है छोड़ने का नहीं, बल्कि शांत होकर प्रतीक्षा करने का। हो सकता है समय के साथ आपके प्रेम और धैर्य का असर दिखे। अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें नामो बुद्धे, क्योंकि आपने जो किया वो कम नहीं था। बुद्धम शरणम गच्छामि। अगर आपको ये बात सही लगी हो, अगर आपने भी कभी किसी झगड़े को प्रेम से सुलझाया हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और के जीवन में भी शांति आ जाए। और अगर आप ऐसे ही बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़े गहरे विषयों को सरल भाषा में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बोधि सूत्रा को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे प्रयास को हिम्मत देता है। धन्यवाद। बुद्धम शरणम गच्छामि।